मेरा इस दुनिया से सिर्फ एक ही रिश्ता है और वो है कामयाबी का रिश्ता। सक्सेस एट एनी। मैं बहुत जलील इंसान हूं। दूर हट कमीने! मूर्ख हो तुम जो इतनी देर बकवास करते रहे। ये दुनिया मक्कारी और फरेब पर ही चलती। साउथ सिनेमा के दिग्गज अभिनेता रघुवरन जब हिंदी सिनेमा में एक और दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार की फिल्म इज्जतदार में पहली बार नजर आए तो इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा होने लगी कि बॉलीवुड में अचानक ये विलेन कहाँ से आ गया। राम गोपाल वर्मा की फिल्म शिवा में रघुवरन का गैंगस्टर भवानी चौधरी का ऐसा किरदार था जिसे दर्शक आज भी याद करते हैं। फिल्म लाल बादशाह में बिग बी के आंखों में दहशत ला देने वाले रघुवरन हिंदी सिनेमा के सबसे खतरनाक विलेन साबित होते, लेकिन उनकी शोहरत का सूरज भरी दोपहर में ही अस्त हो गया। तुम जानते हो कि फरेब देकर मैंने तुम्हारी दौलत तुमसे छीन ली है और एक इज्जतदार से बेइज्जत बना दिया है तुम्हें। निर्माता सुधाकर बोकाडे की हिंदी फिल्म इज्जतदार से रघुवरन ने हिंदी सिनेमा में एंट्री की। साउथ सिनेमा के दिग्गज निर्देशक के बप्पैया के निर्देशन में बनी इस फिल्म में रघुवरन हिंदी सिनेमा के लीजेंड दिलीप कुमार के साथ नजर आए थे। इस फिल्म में रघुवरन ने दिलीप कुमार के दामाद इंद्रजीत सभरवाल का किरदार निभाए थे, जिसकी वजह से दिलीप कुमार को जेल की सजा हो जाती है। इस फिल्म के रिलीज के बाद रघुवरन की खूब चर्चा हुई। रघुवरन ने फिल्म में ऐसे विलेन की भूमिका निभाई थी जिसे देखकर दर्शकों को नफरत हो गई और यही एक कलाकार की सबसे बड़ी कामयाबी भी होती है। तुम्हारा वो रिवॉल्वर खाली है, गोलियां इस रिवॉल्वर में है। रघुवरन का जन्म 11 दिसंबर 1958 को होटल व्यवसायी चकमनाथु एन.आर. बेलायुधन नायर के घर केरल के पलक्कड़ जिले के कोल्लेनोगडे शहर में हुआ। उनके पिता ने अपने होटल बिजनेस को कोयम्बटूर में ट्रांसफ़र कर लिया। रघुवरन की प्राथमिक शिक्षा स्टेन्स एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल कोयम्बटूर से हुई। उसके बाद उन्होंने कोयम्बटूर के सरकारी कला महाविद्यालय से ग्रेजुएशन में दाखिला किया, लेकिन अभिनय की वजह से उन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी। रघुवरन कन्नड़ फिल्म सपना थिंगलंगल में एक छोटी भूमिका से अपने करियर की शुरुआत की और बाद में तेलुगु और कन्नड़ की कई फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं करने लगे। रघुवरन ने मशहूर अभिनेता नासर के साथ थिएटर ग्रुप में भी काम किया। शुरुआत में रघुवरन को साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने उतनी गंभीरता से नहीं लिया था और ना ही उनके लिए बढ़िया किरदार भी लिखे गए। इसके वजह से रघुवरन कैरेक्टर रोल में ही सीमित रह गए थे, लेकिन धीरे धीरे रघुवरन ने अपने लिए ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया कि साउथ का हर सुपरस्टार उनके साथ काम करने का सपना देखता था। रघुवरन ने अपने दौर के हर लीडिंग स्टार के साथ काम किया। अपने डायलॉग डिलीवरी के नायाब अंदाज और स्टाइल से रघुवरन जल्द ही लोगों के चहेते स्टार बन गए और आज एक फरेबी के हाथों तुम्हारी मौत होगी ब्रह्मदत्त। साउथ की फिल्म सिल्क 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 से रघुवरन पहली बार सुर्खियों में आए। 80 के दशक के मध्य में रघुवरन ने बतौर हीरो कई फिल्में की और उनमें से ज़्यादातर फिल्मों ने अच्छा कारोबार भी किया, जिसमें माइकल राज, मेगम करुथी रुक्कू, कुटुट्टू पुझुक्कल और कविथाई पोडा नेरामिलई आदि कई फिल्में शामिल हैं। फिल्मों में नायक की भूमिका निभाने के साथ साथ रघुवरन कैरेक्टर रोल और विलेन के भूमिकाएं भी करने लगे, जो उनके हीरो बनने के करियर में बाधा बन गई। लेकिन विलेन बनकर साउथ और हिंदी सिनेमा में रघुवरन ने ऐसी छाप छोड़ी कि उनके अदाकारी को आज भी याद किया जाता है। फिल्म इज्जतदार 16 मार्च 1990 को रिलीज हुई थी। इसी साल 7 दिसंबर 1990 को राम गोपाल वर्मा की फिल्म शिवा रिलीज हुई। इस फिल्म में रघुवरन का गैंगस्टर भवानी चौधरी का ऐसा किरदार था जिसे दर्शक आज भी याद करते हैं। इस फिल्म के अलावा रघुवरन ने सुनील शेट्टी की फिल्म रक्षक, अमिताभ बच्चन की फिल्म लाल बादशाह, मिथुन चक्रवर्ती के साथ
हिटलर और जैकी श्रॉफ की फिल्म ग्रहण में काम किया। रघुवरन ने भले ही फिल्म इज्जतदार से हिंदी सिनेमा में अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन रघुवरन को राम गोपाल वर्मा की खोज माना जाता है। रघुवरन ने भले ही कई फिल्मों में दमदार भूमिकाएं निभाई, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें ये महसूस होने लगा कि अभिनेता के वजह अगर वो किसान रहे होते तो ज़्यादा खुश होते। रघुवरन ने खुद ही एक इंटरव्यू के दौरान अपने दिल की बात कही थी। उन्होंने कहा कि मैं किसान के रूप में जीवन यापन करके अधिक खुश होता। मैं अपने फसल बेचने से जो भी थोड़ी बहुत कमाई करता उससे संतुष्ट रहता। मैं अपनी फसलों को देखता और बारिश की उम्मीद में सो जाता। मैं मुर्गियाँ, भेड़ें और कुत्ते पालता और उन्हें खाना खिलाता। मुझे अपने साथ रखने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति की आवश्यकता होती। यही जीवन है। हम जो जी रहे हैं वो जीवन नहीं है। रघुवरन ने रजनीकांत की कई फिल्मों में काम किया। कहा जाता है कि रजनीकांत की जिस भी फिल्म में रघुवरन का रोल होता था वो फिल्म सुपरहिट हो जाती थी। इन्हीं हिट फिल्मों की वजह से रजनीकांत रघुवरन को अपना लकी चार्म मानने लगे थे। रजनीकांत ने इस बात को एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि बाबा से लेकर बादशाह तक उनकी कई फिल्में रघुवरन की बदौलत हिट रही। रघुवरन के इसी गोल्डन टच को महसूस कर रजनीकांत ने निर्देशक शंकर से रघुवरन को उनके फिल्म शिवाजी में भी लेने की गुजारिश की और कहा कि रघुवरन को भी इस फिल्म में कोई रोल दिया जाना चाहिए। रजनीकांत के कहने पर रघुवरन को फिल्म शिवाजी द बॉस में ले लिया गया और ये फिल्म ज़बरदस्त हिट रही। एक बार शूटिंग के दौरान रजनीकांत ने रघुवरन से ऐसे ही पूछ लिया कि आगे क्या करना है। उस समय रजनीकांत अपने स्टारडॉम के शिखर पर थे। रजनीकांत के सवाल का जवाब देते हुए रघुवरन ने कहा था, सर आप अपनी फिल्मों में होने वाली ये सारी लड़ाई छोड़ दीजिए। आप जाइए और बाहर सड़कों पर होने वाली सभी लड़ाइयों को रोककर शांति दूत के रूप में काम कीजिए। यही आपको अगले स्तर तक लेकर जाएगा। रघुवरन की ये बात सुनकर रजनीकांत को खूब जोर से हंसी आई थी। रघुवरन दिग्गज अभिनेता रहे ही साथ ही वो बहुत अच्छे संगीतकार और गायक भी थे। उन्होंने ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से पियानो भी सीखा था। रघुवरन ने एक म्यूज़िक एल्बम भी बनाया था जिसकी संगीत रचना उन्होंने खुद की थी और एल्बम के सभी गाने भी खुद ही गाए थे। इस एल्बम में 6 गाने थे जिसमें से 2 गाने रघुवरन ने खुद लिखे थे। रघुवरन के मौत के बाद रजनीकांत ने रघुवरन अ म्यूजिकल जर्नी के नाम से ये एल्बम लॉन्च किया था। उस अवसर पर रघुवरन की पत्नी रोहिणी और उनके बेटे ऋषि वरन भी मौजूद थे। रघुवरन ने साल 1996 में अभिनेत्री रोहिणी से शादी की। शादी के कुछ समय के बाद पति पत्नी के बीच रिश्ते अच्छे नहीं रहे, जिसके वजह से रघुवरन तनाव में रहते थे और तनाव से मुक्ति के लिए शराब और ड्रग्स का सेवन करने लगे थे। रघुवरन को पहले से डायबिटीज़ की शिकायत थी। साल 2000 में उनके बेटे ऋषि वरन का जन्म हुआ। बाद में दोनों अलग हो गए और साल 2004 में तलाक भी हो गया। तलाक के बाद रघुवरन और टूट गए और शराब का सेवन ज़्यादा करने लगे। 19 मार्च 2008 को उनकी मौत हो गई। मृत्यु की वजह अत्यधिक शराब के सेवन और मल्टी ऑर्गन फेलियर की बात थी। आनंद एंटरटेनमेंट की तरफ से इस महान अभिनेता को हार्दिक नमन, श्रद्धा और सलाम अर्पण किया जाता है।